वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज एक बहुत ही खास शख्सियत से आप सभी को रूबरू कराना है, उसके लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह ये एक तरफा तहरीर जो है नहीं रहेगी, तकरीर नहीं रहेगी, है ना। सवाल जवाब बात के जरिए जो है आपसे मैं जो है कुछ गुफ्तगू जो है करना चाहूँगा और इंशाल्लाह आपको जो है बोर नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से है, 14 फरवरी 2025 हिंदुस्तान के सिनेमाघरों में एक फिल्म जो है रिलीज की जाती है और उस फिल्म का नाम है छावा। क्या नाम है उस फिल्म का? जी हाँ। फिल्म की कहानी जो है शिवाजी सावंत ने लिखी है। इसके जो निर्माता जो है, डायरेक्टर हम जिसको कहेंगे, वो जो है उत्तेकर साहब है, ठीक है। और कलाकारों की अगर बात करें, विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना और एक बहुत ही खास जो कलाकार हैं, और उसने जो किरदार निभाया है और उस किरदार की वजह से पूरे महाराष्ट्र जो सूबा है वो मुतासिर हुआ है, वो किरदार और वो कलाकार अक्षय खन्ना, उनकी हम इंशाल्लाह जो है बात करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं 395 साल पहले, पीछे चलते हैं हम 395 ईयर्स एगो पीछे। शाही मैदान है, मुगलिया सल्तनत में शहजादी की शादी है। मुगल मैदान में जो है तरह तरह के खेल बताए जा रहे हैं, ठीक है। हाथी का खेल चल रहा है, दो हाथी आपस में लड़ रहे हैं। हाथियों का नाम भी है सुधाकर और सूरज सुंदर, दो हाथी हैं। दोनों हाथी आपस में लड़ रहे हैं। एक हाथी बेकाबू हो जाता है और जो है मैदान में इधर उधर दौड़ने लगता है, तो दूसरा हाथी जो है, जो भीड़ बैठी है उस भीड़ की तरफ जो है दौड़ने लगता है। भीड़ में जो है चीखो पुकार जो है मच उठता है। लोग बादशाह भी जो है परेशान होते कि आप क्या करें। इतने में एक 14 साल का नौजवान लड़का अपने घोड़े पर सवार होकर उस बेकाबू हाथी को जो है अपने काबू में करने की कोशिश करता है। हाथी और ज्यादा गुस्सेल होता है और अपनी सूंड से जो है उस घोड़े को जो है गिरा देता है। लड़का फौरन जो है उठकर, लड़का भी गिर जाता है, लड़का जो है फौरन उठकर जो है अपने नेज़े से जो है हाथी पर वार करता है और हाथी जो है मैदान छोड़कर जो है भाग जाता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकी जो है कहानी है। हेमंत मिश्रा दिल्ली के जो प्रोफेसर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन्होंने जो है तारीख से ये जो है कहानी ली है, हिस्ट्री से ये कहानी ली है। अब मेरा सवाल ये है आपसे, मैंने जो आपको एक छोटी सी कहानी बताई है वो किसकी है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की ये जो है कहानी है। जैसे कि मैंने अभी पहले जिक्र किया कि वो जो फिल्म बनी थी और उस फिल्म में जो किरदार था, विलन का जो किरदार अक्षय खन्ना, और जिसकी वजह से जो पूरा महाराष्ट्र सूबा या और हिंदुस्तान की कई जो रियासतें हैं वो जो है मुतासिर हो चुकी हैं। खुलदाबाद में भी हम देख रहे हैं कि जो है पुलिस का जो है बंदोबस्त है, मिलिट्री आ जा रही है, न्यूज चैनल्स पर भी तरह तरह की जो है खबरें बताई जा रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैंने तो आपसे जो है सवाल कर लिया अभी, है ना, कि जो है मैंने किसकी जो है कहानी बताई। अब आपकी तरफ से जो कुछ सवाल जो है आने चाहिए, प्लीज हाथ ऊपर कीजिए, कोई सवाल। जी हसन। औरंगजेब सर बादशाह कैसे थे? जी हाँ, औरंगजेब बादशाह कैसे थे। हसन ने जो है सवाल पूछा है कि औरंगजेब बादशाह जो है कैसे थे। प्यारे बच्चों, मेरे और आपकी तरह थे, मोमिन, ठीक है। वो एक बादशाह ही नहीं थे, वो एक स्कॉलर थे, विद्वान हम जिसको कहेंगे, ठीक है। कुरान हाफिज थे और जो एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर थे। वो सिर्फ जो है एक बादशाह नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, जैदान। जी हाँ, जैदान का सवाल है कि औरंगजेब बादशाह जब इतने अच्छे थे तो उन्होंने गैर मुस्लिमों को क्यों मारा। देखिए, ये हिस्ट्री जो है मिडिवल हिस्ट्री है। मैं 7th स्टैंडर्ड से सवाल करना चाहूंगा, व्हाट इज द पीरियड ऑफ मिडिवल हिस्ट्री? हुआ है आपको बेटे फर्स्ट टर्म में? ओके, 700 टू 1750। ओके, ये एक मिडिवल हिस्ट्री है। यहां पर जो है अपनी सल्तनत को बचाने के लिए बेटा जंगें लड़ना पड़ती थी। जैदान, आपके सवाल का जवाब। और जो है
ऐसा नहीं कि गैर मुस्लिमों को मारा। हम देखते हैं कि इब्राहिम लोदी और बाबर की जंग हुई है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी कौन था? यासिर। गैर मुस्लिम था क्या यासिर? हाँ, मुस्लिम था। और बाबर कौन थे बेटे? इधर हैदर, मुस्लिम। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है ये मजहबी जंग नहीं थी बेटा। अपनी सल्तनत को, अपनी बादशाहत को जो है वसी करने के लिए, कायम रखने के लिए जंगें लड़ना पड़ती थी। ठीक है, इसको मजहबी जो है रंग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। जी हाँ हमाद, जी हाँ, अक्सर हिस्ट्री में बताया जाता है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने भाई को कत्ल किया और अपने वालिद को जो है कैद किया, जैसे कि हम्माद ने भी अभी सवाल किया। देखिए, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को 3 भाई थे, ठीक है, जिनमें जो है वो 3 नंबर के थे। उनसे बड़े जो है दारो शिको थे और शाहजहां उनके वालिद थे। शाहजहां को जो है दारो शिको से जो है ज्यादा मोहब्बत थी। दारो शिको उस समय जो है गैर इस्लामी जो मजहब है उन पर जो है तहरीर जो है कर रहे थे, मज़ामीन जो है लिख रहे थे, इसलिए जो उनको पसंद थे। और इसीलिए जो है शाहजहां ये चाहते थे कि दारो शिको जो है बादशाह बने, और जो है इसलिए जो है उन्होंने कई जो है साजिशें रची कि जो है औरंगजेब को जो है बादशाह से जो है दूर रखा जाए, ठीक है, और जो है इसलिए उनको मारने की साजिश भी की। अगर जो है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह दारो शिको को अगर नहीं कत्ल करते तो दारो शिको जो है क्या करते हैं, उनको कत्ल करते हैं। तो सेल्फ डिफेंस में ये क्या किया है, कत्ल हुआ है। दूसरी चीज, जैसे कि हमदान ने पूछा कि शाहजहां को कैद क्यों किया, अपने ही वालिद को, तो उसके 2 वजूहात है। पहली वजह यह है कि शाहजहां जो है मुमताज उनकी जो है बेगम के इंतकाल के बाद जो है ताजमहल बनाया, जिस पर जो उन्होंने कई सारे जो है पैसे जो है खर्च किए, रिया के जो पैसे हैं, अवाम के, पीपल्स के जो पैसे हैं वो खर्च किए। और जो है इसके साथ कोई और एक जो है संगीन वजह है, मैं यहां पर बताना जो है जरूरी नहीं समझता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई सवाल? हाँ पूछिए बेटा वक्कास। जी हाँ, एक और जो है बात आती है हिस्ट्री में कि उन्होंने गैर मुस्लिमों पर, ठीक है, टैक्स लगाया था, जजिया टैक्स। अब जजिया टैक्स क्या है? जैसे कि हम मुस्लिम जो है टैक्स देते हैं बेटा, ज़कात देते हैं, है ना। अगर जो है हमारी जो भी सालाना जो रकम है ना, उस पर हम ज़कात देते हैं 2.5। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जब बादशाह बने तो 20 सालों तक, वक्कास 20 सालों तक उन्होंने हिंदुओं से कोई, गैर मुस्लिमों से कोई टैक्स नहीं लिया है, ठीक है, 20 सालों तक। 50 साल की उनकी हुकूमत थी तो उसमें 20 साल तक उन्होंने गैर मुस्लिमों से कोई टैक्स नहीं लिया, ठीक है। लेकिन 20 साल तक, उन 20 सालों में जो है मुसलमानों से ज़कात ली उन्होंने 2.5, और 20 साल के बाद जब गैर मुस्लिमों में उन्होंने जजिया टैक्स लगाया तो उसकी जो परसेंटेज था वो था 1.5। अब आप मुझे बताइए 1.25 बड़ा है या 2.25 बड़ा है? जी हाँ, तुझे मुस्लिमों से जो ज़कात ज्यादा ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, अक्सर लोग कहते हैं कि उन्होंने गैर इस्लामी इबादत गाहें, है ना, हम यहाँ पर नाम देना जरूरी नहीं समझते, जो भी इबादत गाहें वो तोड़ी हैं। अब हम जाते हैं मिडिवल हिस्ट्री में। मिडिवल हिस्ट्री में जो है जो गैर मजहबी जो इबादत गाहें थी, वो सिर्फ इबादत गाहें नहीं थी बल्कि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे। वहां पर जो है पैसा रखा जाता था, सोल्जर्स वहां पर रहते थे, है ना, साजिशें वहां पर रची जाती थी, एंटरटेन का भी वो क्या थी, प्लेस थी। इसलिए जो उन्होंने जो गैर मजहबी इबादत गाहें जो है तोड़ी। और सिर्फ गैर मजहबी इबादत गाहें नहीं तोड़ी, उन्होंने जो एक मस्जिद भी जो है तोड़ी है, जिस पर जो है मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, और उसको जो है खुद की जो है तामगाह और खुद की जो है पर्सनल इबादत गाह जो बनाया था, तो ऐसी मस्जिद भी उन्होंने तोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी मुसब। जी हाँ, उन्होंने कौन कौन से काम किए थे? देखिए, उनके काम तो कई अनगिनत हैं। सबसे पहले जो है उन्होंने जो किताब लिखी है, फतवाए आलमगीरी नाम की एक जो किताब लिखी, ठीक है, वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे।
तो जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर बहुत अच्छा जो है काम किया, कई सारे जो है मदरसे बनाए, मकतब बनाए, और एक अहम काम ये था कि उन्होंने लूनार जो कैलेंडर है, कमरी कैलेंडर हम जिसको कहते हैं, जो उर्दू कैलेंडर, उसका भी जो है उन्होंने क्या किया है, इब्तिदा उन्होंने जो है की है। इसके अलावा भी और बहुत सारे काम हैं। नेक्स्ट मलिक। ठीक है, देखिए हमने एक जो छोटी सी जो है नज्म लिखी है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के रिगार्डिंग, वो भी सुन लीजिए। शेख अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन नाम मेरा, शेख अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन नाम मेरा, मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर हूं मैं। खादिम खल्क दीन मुहाफिज, खादिम खल्क दीन मुहाफिज, मुझसे ही तो वाबस्ता है तारीख हिंदुस्तान, मैंने ही तो वसी की है सरहद हिंदुस्तान। सादगी का आदि कुरान हाफिज और एक जिंदा पीर हूं मैं। अबुल मुजफ्फर नाम मेरा, मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर हूं मैं। मुझको ना तुम देखो प्यारो मजहबी ऐनक से, मुझको ना प्यारे तुम देखो मजहबी ऐनक से। माजी भरा पड़ा है मेरा गाजी कोशिशों और मेहनतों कश से। एक सच्चे मोमिन की ही तो मैं तदबीर हूं। शेख अबुल मुजफ्फर नाम मेरा, मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर हूं मैं। बुरा कहकर मेरे नाम को कम कर रहे हैं मेरी शान को, बुरा कहकर मेरे नाम को कम कर रहे हैं मेरी शान को। मेरी मजार को तोड़ने की बात करते हो, मुझसे ही शुरू होती है मुझ पर ही खत्म होती है, मुझसे ही शुरू होती है मुझ पर ही खत्म होती है। ये कैसी सियासत है तुम्हारी जो मेरे बिना अधूरी रहती है। तुम्हारी इसी सियासी शतरंज का इकलौता बादशाह, इकलौता वजीर हूं मैं। अबुल मुजफ्फर नाम मेरा, मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर हूं मैं। आखिरी जो लाइन्स हैं कुछ इस तरह से, मोमिन हो तुम यहाँ पर, यहाँ हर कोई ईमान का दुश्मन, मोमिन हो तुम यहाँ हर कोई ईमान का दुश्मन। वालिद दुश्मन, भाई दुश्मन, दोस्त दुश्मन, गैर दुश्मन, अजीज दुश्मन। जहालत दूर कर अदलो इंसाफ जो कायम करे वो शमशीर हूं मैं। अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन नाम मेरा, मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर हूं मैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू।